सुनहरा दौर कॉमिक्स इंडस्ट्री का मनोज कॉमिक्स। बेमिसाल कहानी, शानदार आर्टवर्क, बहुत खूबसूरत स्टोरी, मैचलेस स्टोरी, एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टोरी। मनोज कॉमिक्स। आजकल की जनरेशन शायद ही इस पब्लिकेशन के बारे में कुछ जान पाए। तो ये रहा तिल्लू का तिलिस्म, खतरा के खतरनाक, त्रिकाल देव। आर्टवर्क जो भी कॉमिक्स प्रेमी देख रहे होंगे, तो मैं फेसबुक वगैरह और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हूँ, रहंत राजन नाम से। कल मैंने इसकी थोड़ी सी स्टोरी डाली थी, अब इसके बाद देखिए। जपूका का शैतान, नो मैन हाउस, ये तब की स्टोरी है जब आज से 30 साल पहले, मान के चलो 30 ईयर्स बैक फ्रॉम नाउ, ऐसी पिक्चराइजेशन, ऐसी स्टोरी, वो भी इंडियन कॉमिक्स में देने वाला फर्स्ट कॉमिक्स पब्लिशिंग था कंपनी मनोज कॉमिक्स। अनफॉर्चुनेटली ये बंद हो गया। तो इसके बंद होने की वजह क्या थी ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन इसके कैरेक्टर्स को पुनर्जीवित करना चाहिए था। माना कि राज कॉमिक्स बहुत सारे कैरेक्टर्स को, सुपर हिट कैरेक्टर्स को रखता है अपने हाथ में, लेकिन एक भी कैरेक्टर जो है वो मनोज कॉमिक्स की तरह से नहीं था, ना है, ना कभी होगा। क्योंकि जिसने दोस्तों अमृत का रसपान कर लिया है, जिसने एक टेस्टी चीज़ खा ली है, उसको छोटी मोटी चीज़ों का टेस्ट कराओगे तो वो उससे नहीं भाएगा। खैर फ़िलहाल ये तो कहने वाले और सुनने वाली बातें हैं। मनोज कॉमिक्स के बारे में मैं उसका फ़ैन तो नहीं कह सकते हैं, मैं बहुत बड़ा उसका फ़ैन हूँ। क्योंकि राज कॉमिक्स, डायमंड कॉमिक्स, इसके फ़ैन बेस बहुत थे और स्टोरी जिसकी ज़्यादा पॉपुलर थी। बट मनोज कॉमिक्स के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्रीमी लेयर चीज़ थी कि इसकी जो स्टोरी होती थी, प्लॉट होती थी और कहानी ऐसी होती थी कि सुनने वाले, देखने वाले और पढ़ने वाले को जो इंटरेस्ट आता था, जो मज़ा आता था, पन्नों को छू करके, उसके पेजेस को छू करके, सूंघ करके। नई कॉमिक्स को अक्सर हम लोग छुआ करते थे, सूंघा करते थे। और मेरा एक ग्रुप भी है व्हाट्सएप पे, बचपन की यादों का सफ़र ग्रुप, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 8210117163 है। फिर से मैं उसे रिपीट कर देता हूँ, 8210117163 है मेरा मोबाइल नंबर। उसको आप उससे अटैच होकर के, कनेक्ट होकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें ऑल ओवर इंडिया के 200-250 लोग हैं जो कॉमिक्स प्रेमी हैं और कॉमिक्स वगैरह में आज भी इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि अब तो वो 30s के आसपास हो गए होंगे। जो जनरेशन कॉमिक्स लाइक करती थी, पढ़ती थी, उस समय नया नया वीडियो गेम आया हुआ था, मारियो, कॉन्ट्रा, निटेंडो, सेगा, जो क्रमशः अभी तक भी है। लेकिन वो जो दौर था 90s किड्स वाला, तो 90s किड्स का जो गोल्डन पीरियड है वो हम लोगों ने देखा है। फॉर्चुनेटली उसकी जो यादें हैं वो बेमिसाल हैं, चाहे वो गीत संगीत हो, स्टोरी हो, या फिर कोई भी चीज़ हो। आप उस दौर के गानों को उठा के देख लीजिए और आज के गानों को उठा के देख लीजिए, तो आपको ज़मीन आसमान, बल्कि पाताल और आकाश का अंतर दिख जाएगा। तो गाइज, जो मन में आ रहा था मैंने आपको बताया। मनोज कॉमिक्स के रिगार्डिंग में मेरी एक ही इंडस्ट्री है कि अगर मेरी ये वीडियो ज़्यादा बड़े लोगों तक पहुंचती है, जो लोग लीडर लोग हैं, जो लोग बड़े बड़े लोग हैं, जो कॉमिक्स पब्लिशिंग करने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो मेरी उनसे एक अर्जी है, अपील है कि मनोज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को थोड़ा सा एलाइव करने पर एक कोशिश किया जाए, एक प्रयास किया जाए। अभी हाल के दिनों में उनकी एक कोशिश बहुत ज़बरदस्त रही है कि उन्होंने तौसी को ज़िंदा किया। तौसी एक सुपर हीरो था जो तुलसी कॉमिक्स का था। उसी तरीके से अगर अन्य कैरेक्टर्स पे, जैसे जम्बू, अंगारा, योशो, ये तो तुलसी कॉमिक्स पे थे। बाज एक ज़बरदस्त कैरेक्टर। बाज एक ऐसा कैरेक्टर था जो काला ड्रेस और कुछ हद तक बैटमैन से मिलता जुलता था, काला प्रेत, बेज, तो ये सब ऐसे कैरेक्टर्स थे जो मैचलेस थे। और वो हमारे जो विदेशी जो कंपनियां हैं, जो फॉरेन कॉमिक्स जो छपती है, उसको टक्कर दे सकती है। क्योंकि कॉमिक्स रीडर जो है पूरे वर्ल्ड में है। अब तो उनके पास समय नहीं है, लेकिन वो स्ट्राइप्स पढ़ सकते हैं, कॉमिक्स स्ट्राइप्स ज़रूर पढ़ सकते हैं।
तो उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो दूर दूर तक जाएगी और इतिहास कामिल करेगी और बेमिसाल लाएगी। अमेरिका, यूएस, इंग्लैंड, पेरिस, फ्रांस, जर्मनी, जो भी रीडर्स हैं हमारे जो हमारे देश की मिट्टी से निकले हुए जो नौजवान जो फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे देश का परचम लहरा रहे हैं, उनके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि पूरे विश्व में शांति बनी रहे। कॉमिक्स के माध्यम से दोस्तों थोड़ी बहुत मैसेज मिल जाती है, एक अच्छा मोटिवेशन मिल जाता है। इनकी स्टोरी में होता क्या है, देखो बेसिकली कई लोगों ने मुझसे वीडियो जब मैं बनाता हूँ तो कई लोगों ने मुझसे वीडियो के दौरान पूछा है कमेंट में करके, आप कॉमिक्स पे वीडियो क्यों डालते हैं, आप किसी दूसरी चीज़ को क्यों नहीं सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस, सबके एक्सप्रेस करने का तरीका अलग होता है, मीडियम अलग अलग होता है। मैंने इसको माध्यम बनाया। कॉमिक्स के माध्यम से मैं मोटिवेट कर सकता हूँ लोगों को, मैं लोगों को अच्छी स्टोरीज़ बता सकता हूँ, कहानी, जीवन की सच्चाई बता सकता हूँ, उनको उन सुपर हीरोज़ से परिचय करा सकता हूँ आज के दौर को बच्चों को, जो वो उस दौर से छूट गए हैं। आप मोबाइल इंटरनेट के ज़माने बच्चों को वो आदर्श और संस्कार नहीं मिल पा रहा है जो उस ज़माने में किताबों और बुक्स को पढ़ कर के मिलती थी। अब वो बिल्कुल टचअप वो एबिलिटी भी नहीं है। तो रिटिन एक्सप्रेशन और राइटिंग स्किल्स ये तो स्लो डाउन होनी ही लाजमी है। आजकल के बच्चों को सिर्फ एग्जामिनेशन में टायर्डनेस सिखाया जाता है, सिर्फ नंबर लाना सिखाया जाता है, स्ट्रेस पर स्ट्रेस दिया जाता है, मार्क्स पर मार्क्स लाओ, प्रेशर उन पे इतना बनाया जाता है जैसे कि वो उनके अपने जो भी उनकी छोटी चीज़ें हैं वो उनसे कंप्लीट करा ना सकते। ऐसा क्यों भाई? पहली बात तो जैसा आप सोचते हैं वैसा कुछ होता नहीं है लाइफ में। आपको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल प्राप्ति का अधिकार है ही नहीं। फल तो किसी और के हाथों में है, कर्म सिर्फ आप कर सकते हैं। तो ये सब तो थोड़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई दोस्तों। मनोज कॉमिक्स पर मैंने बात की थी और मनोज कॉमिक्स पर ही मैं ख़त्म करूँगा। क्रुकबंड, प्रेत दादा, त्रिकाल देव, ये सब ऐसे कैरेक्टर्स थे कि आज भी देखने पर वो 20 से 30 साल पहले का जो सीन है, वो सेकंड, वो क्षण है, वो लम्हे हैं, वो जीवित हो जाते हैं। और न जाने क्या दिमाग में है कि मैं ये वीडियो बनाने लगा और इसमें जो शब्द निकल रहे वो बाई हार्ट निकल रहे हैं, बाई दिल से निकल रहे हैं दोस्तों। क्योंकि ये मनोज कॉमिक्स जो था वो एक ज़बरदस्त पब्लिकेशन था, रहेगा और है। तो चलिए आपको थोड़ी सी मैं स्टोरी बताता हूँ। देवता का ताज में कॉमिक्स अपलोड कर रहा था। आइए, आपको अगर और ना लगे तो मैं इस स्टोरी को आगे भी थोड़ा सा मूव करना चाहूँगा। चलिए फ्लैशबैक में थोड़ा सा आपको लेके चलता है। ये शेरा की कॉमिक्स है और शेरा की कॉमिक्स में थोड़ा पिक्चराइजेशन तो अजीबोगरीब होता था, लेकिन कहानी बहुत ज़बरदस्त होती थी महाबली शेरा की कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, अभी के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं आपसे एक दूसरे वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसमें क्या कुछ कहे गए वर्ड्स आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ थोड़ा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे मोटिवेशन होता है और आगे काम करने का इंस्पिरेशन होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाइयों। राम राम, नमस्कार, जय हिंद।